मलिक अहमद खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये मुल्क गिर एहतजाज करना था आपने, और ये पंजाब असम्बली के अंदर तो एक नया महाज खुल गया है, तो क्या आप ऐसे मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार हैं, जैसा कि आपके लीडर इमरान खान ने अडयाला जेल से आपको हदायत दी थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस हालात में 2 साल से है, और मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज में तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑलरेडी है। अब एक तहरीक होती है, उसको शुरू करते हैं, फिर दरमियान में वक्फा आ जाता है, वक्तन फ़क्तन एहतजाज तो हो रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये 26 हमारे जो मेंबर हैं, ये तो एक बड़ा यूनिक सा स्पीकर साहब ने काम किया है कि इन्होंने तकरीबन 26 अरकान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए रेफरेंस भेजे। और मैं ये समझता हूँ कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने के नाते मुझे नहीं समझ आती कि स्पीकर साहब पे क्या दबाव है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो ऑलरेडी क्लियर है, डिफेक्शन है, उस पर भी आप स्पीकर साहब को पार्लिमानी लीडर लिखेगा, वो पहले अपने मेंबरान को नोटिस देगा, उसके बाद पार्लिमानी लीडर लिखेगा, या मनी बिल होता है उस पर अगर मेंबर वोट न दें। इसके अलावा तो डिफेक्शन, इसके अलावा तो डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात यह है, सस्पेंशन होती है, वो भी उन्होंने 26 मेंबर की, उन्होंने जुर्माने भी आयद किए, उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है स्पीकर साहब को कि आप वो कम से कम वीडियो CCTV कैमरा हमें दें, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि हमने उधर माइक तोड़े हैं या को खुदा न खास्ता कुर्सियाँ तोड़ी हैं। बाकी देखें मतीउल्लाह जान साहब, नारेबाजी हुई है, नारेबाजी से बहुत ज़्यादा भी हुआ है असेंबली में। अब अगर नारेबाजी उस शक्ल में हम ये कहें कि भाई नारेबाजी क्यों हुई है, तो फिर वही आज़ादी राय का जो हमारा हक है वो दबाने की कोशिश की जा रही है, और वो नहीं इस वक्त दबा सकते, मेरे अपने जो ख्याल है। और स्पीकर साहब के इस इकदाम की वजह से चाहे कोई गवर्नमेंट पार्टी का MP हो, चाहे कोई अपोजिशन का हो, जिस पार्टी का हो, वो अनसिक्योर हो जाएगा। ये तो कल इसी तरह है कि कल कोई बंदा फाइल उठा के चला जाएगा किसी अदालत में भी, और तशरिया इनकी करवा के और वो डिस्क्वालिफिकेशन में लेके आएगा। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती इन 2 चीज़ों के अलावा। तीसरी चीज़ ये है कि कोई उज़रदारी आपकी चल रही है बिफोर, कि जब आप रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुए उस वक्त इलेक्शन के दौरान या आफ्टर इमीडिएट इलेक्शन, जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कोई चल रही है, तो ये चीज़ें तो है कानूनी। ठीक है, मगर जान साहब, मगर कानूनी काम करना हो तो अगर ये कानूनी चीज़ें हैं बकौल आपके, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक आइनी ओहदा रखते हैं, उनको इस कानून का नहीं पता? उन्होंने तो बाकायदा स्पीकर पंजाब असम्बली का चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में इस्तकबाल किया, उनसे वो रेफरेंसेस वसूल किए, उनके साथ एक सरकारी तौर पे तस्वीर बनवाई और फिर उस तस्वीर को जारी करवाया। तो इस सारे अमल को आप कैसे देखते हैं इलेक्शन कमीशन के? जी, आपकी बात बड़ी अच्छी है। आज उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ भी की है कि हमारी ये रोज़ की मामूल की मुलाकातों में इससे एक स्पीकर साहब के साथ एक मुलाकात थी। तो मुझे पहले किसी प्रोग्राम में किसी ने कहा, तो मैंने कहा जी हमने तो इस मुलाकात को गैर मामूली कहा ही नहीं है। गैर मामूली तो खुद बनाया स्पीकर साहब ने कि उन्होंने उसकी तस्वीर सरकारी, और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस ऑलरेडी जमा हो चुका है। हम तो यही समझते थे कि जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, बात ये है, जब एक गैर कानूनी काम को कानूनी शेल्टर के नीचे किया जा रहा हो तो तहफ़्फ़ुज़ात तो होते हैं, और इससे बड़ा गैर कानूनी काम ही नहीं है कि आप नारेबाजी और इन चीज़ों पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में असेंबली में ऑलरेडी पूरा एक प्रोसीजर दिया हुआ है स्पीकर साहब के अख्तियारात का, उनके अख्तियारात हैं। चले मलिक अहमद खान साहब, वो बात तो आपने कर दी, वो बात तो आपने कर दी। अब ये बताएं, एहतजाज का क्या बनेगा जो मुल्क की एहतजाज की कॉल PTI ने दे रखी है और आपके लीडर ने?
नहीं, वो तो चलता रहेगा। वो को हमने एज एमपी पहले करना होता है, वो तो एज ए वर्कर करना है, चाहे कोई एमपी सस्पेंडेड है, उसकी क्या शक्ल होगी, उसकी क्या तैयारियां हैं, करना है उसका। तो ये क्या एक रूटीन का एहतजाज है या इस दफ़ा कोई बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं पंजाब में, और उसके लिए कोई जलसा गाह, कोई आपने दरख्वास्त दी है जलसे जुलूस की, क्या तैयारियाँ हैं आपकी पंजाब में? जी मतीउल्लाह जान साहब, उसमें ये है कि ये एक बड़ा एहतजाज होगा इंशाअल्लाह, और बड़ी जल्दी इस पर लाएमल भी बता देंगे। लाएमल इसलिए नहीं फ़िलहाल बता रहे कि आपको पता है कि जब लाएमल बताते हैं तो क्रैकडाउन पहले शुरू हो जाता है। तो विद इन वीक ही अब इंशाअल्लाह इस पर अपना वर्कआउट करके, और ये एक बड़ा एहतजाज होगा, और ये फिर रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। और इसके अंदर मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसकी खबरें बड़ी गर्म हैं आजकल? देखिए, हम बाख्तियार मुज़ाकरात चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि बाख्तियार मुज़ाकरात ना हो। अब चाय बिस्किट वाले मुज़ाकरात का तो मतीउल्लाह जान साहब फ़ायदा नहीं है कि चाय पी और बिस्किट खाए और वापस आ गए। तो बाख्तियार मुज़ाकरात से क्या मुराद है? बाख्तियार मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। चल, बाख्तियार मुज़ाकरात से मुराद ये कि वज़ीर आज़म या सियासी जमातों या सियासतदानों से नहीं होंगे ये मुज़ाकरात? बाख्तियार मुज़ाकरात आप समझते हैं जिससे होंगे, आपको मुझसे बेहतर पता है सर। चलें, सबसे बाख्तियार तो इस वक्त फिर सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला ही है। आई डोंट नो आप मज़ीद किस के अख्तियार की बात कर रहे हैं। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। मैं मैडम उज़मा कारदार आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पंजाब स्पीकर ने जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के हवाले किया और उसकी सरकारी तस्वीर भी जारी की है, ये आइन और कानून की किस शिक के तहत ये काम किया गया है, आप कुछ बता सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं आपको मलिक अहमद साहब का बैकग्राउंड एक दफ़ा दोबारा बताना चाहूँगी। देखिए, इसमें कोई पर्सनल बात नहीं हो रही, एक इशू है, आपसे एक सवाल किया गया मैडम। मेंबर हैं, और इसमें कोई पर्सनल बात नहीं हो रही, कोई एक इशू है जिस पे आपसे पूछा गया किस कानून और आइन के तहत ये किया गया, कौन सी शिक है? मैं वही बात कर रही हूँ। और अब उनको स्पीकर के ओहदे पे उनको तैनात किया गया है। आप ये ऑपोजिशन लीडर से पूछ लें कि जितनी फैसिलिटेट स्पीकर साहब ऑपोजिशन को करते हैं, वो 65% टाइम जो है वो ऑपोजिशन को देते हैं और उनको हर तरीके से अकोमोडेट करते हैं। उनको और पहली दफ़ा पंजाब असेंबली में जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसमें तकरीबन कोई 80 के करीब अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, जिसमें ऑपोजिशन जो थी वो ऑन बोर्ड थी, और उनसे सलाह मशवरे के बाद ये डिसीजन ली गई कि प्रोविंशियल असेंबली को नेशनल असेंबली के मुताबिक अलाइन किया जाएगा। अब हर चीज़ में स्पीकर साहब ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड रखते हैं, बल्कि हम कई दफ़ा सोचते हैं कि ओहो हमें टाइम नहीं मिल रहा। ये जितना मर्जी ये चाहते हैं इनको टाइम मिलता है। इस रेफरेंस नायली के रेफरेंस के कानूनी पहलुओं पे आ जाएं, ये बताएंगे आइन की किस शिक के तहत और कानून की किस शिक के तहत ये रेफरेंसेस दायर किए गए हैं, ये बता दें ज़रा। कौन से कानूनी शिक है जिसके तहत ये इलेक्शन कमीशन को नाअहली के रेफरेंस भेज दिए गए हैं, कोई हवाला दे सकती हैं आप? देख मतीउल्लाह जान साहब, आप अगर पनामा केस को देखें तो उसमें आसिफ सईद खोसा जो थे उन्होंने स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन की पावर दी थी। अच्छा। वो खास वजूहात थी जिनकी वजह से उनको दी थी। अब 62-63 ये बार बार कहते हैं कि जी पार्लिमानी लीडर जो है उसकी कोई बात नहीं मानता है, लेकिन कानून में लिखा हुआ है कि पार्लिमानी जो लीडर है उसके आपके ऊपर फर्ज बनता है कि आप उसकी डायरेक्शन को फॉलो करें। तो ये किसकी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, पहले तो ये डिसाइड करके हमें बता देना। जो कानून कहता है वो तो यही कहता है कि पार्लिमानी लीडर की जो बात है वो फाइनल होती है। ये मामला, ये जितना भी मामला है या जो भी ये तनाज़ा पंजाब असेंबली में खड़ा हुआ है, इसका 62-63 से तो कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही स्पीकर की पावर से या पनामा से कोई ताल्लुक है। इसमें बज़ाहिर कोई कानून ऐसा वजूद ही नहीं रखता कि जिसके तहत स्पीकर सूबाई असेंबली जो है ये अपने 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमीशन को भेज दे और इलेक्शन कमीशन उसे वसूल कर ले और इस्तकबाल करे और सरकारी तस्वीर जारी करे। ये मतलब कोई बज़ाहिर कोई कानूनी हवाला इसमें है नहीं।
देखिए बात सारी ये है कि वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं अपने इख्तियारात से एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगा। तो अगर वो रेफरेंस लेके गए हैं तो जरूर उसकी वजूहात हैं कुछ ना और वो आपको नजर आ जाएंगे। आप देखें जब इन्होंने हमें डी सीट किया था और जब इन्होंने मिठाइयां बांटी थी वो बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी था, क्योंकि उसमें भी पार्लिमानी लीडर जो था उसकी तरफ से लेटर नहीं गया था हमें डी सीट करने के लिए, लेटर गया था चेयरमैन, पार्टी का जो चेयरमैन था उसकी तरफ से लेटर गया था और वो इन्होंने उठा के बड़े मजे से हमें सारों को डी सीट कर दिया, जबकि वो आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ था। तो तब तो इन्होंने बहुत मिठाइयां बांटी। तो इसका मतलब आपने आज अगर ये रेफरेंस भेजा है स्पीकर साहब ने तो उसकी वजूहात भी आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, मतलब आपने बदला ले लिया है। अब ये बताएं कि पंजाब असेंबली के अंदर तो एहतजाज करना बात नहीं है। अब पंजाब असेंबली के अंदर एहतजाज करना तो रवैया आपको बता रही हूँ कि ये इनका रवैया है। अंडरस्टूड। अब ये बताएं कि जो पंजाब असेंबली के अंदर एहतजाज करना तो नाअहली का बायस बन सकता है बकौल आपके, तो क्या असेंबली से बाहर आप जो एहतजाज की कॉल पीटीआई की तरफ से दी गई है, पंजाब में लाहौर में पीटीआई को एहतजाज करने की इजाज़त है या नहीं? मदीला जान साहब देखें, हमारी जो नून पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो एक जमहूरी पार्टी है और हम एहतजाज में पूरा हम समझते हैं कि हर एक का हक है, लेकिन एहतजाज जो है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी और के हक को आप मतलब किसी खुले मैदान में आप मीनारे पाकिस्तान में, ठीक है, मीनारे पाकिस्तान में उस्मा ये बताएं, मीनारे पाकिस्तान में पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त देंगी आप, आपकी हुकूमत? ये देखें जी, ये तो डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। अच्छा। डिपेंड करता है कि एक तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपने देख लिया है कि क्या है।